नमस्कार मित्रों मैं दीपक शर्मा। मित्रों, स्वागत है आप सब लोगों का हमारे खास और विशेष कुंडली के रहस्य कार्यक्रम में। मित्रों, आज के कार्यक्रम में हम सूर्य ग्रहण के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि मित्रों 8 अप्रैल 2024 को इस वर्ष का पहला सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है। मित्रों, यह सूर्य ग्रहण अत्यंत ही विशेष होने वाला है, क्योंकि मित्रों इस तरह का सूर्य ग्रहण आज से 54 वर्ष पूर्व 1970 में देखने को मिला था। मित्रों, इसमें विशेषता यह है कि यह सूर्य ग्रहण पूर्ण सूर्य ग्रहण होने वाला है। मित्रों, यह सूर्य ग्रहण 8 अप्रैल 2024 को रात्रि के 9:12 से आरंभ होगा, जो रात्रि के ही 2:22 पर समाप्त होगा। कुल 4 घंटा 45 मिनट के आसपास का समय रहेगा। मित्रों, यह सूर्य ग्रहण सबसे पहले मैक्सिको में दिखाई देगा और इसके अलावा उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, अंटार्कटिका, इस आइसलैंड, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, कनाडा, न्यूयॉर्क, इन जगहों पर मुख्य रूप से यह सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। मित्रों, नासा ने जो नक्शा जारी किया है उसके अनुसार जो यह तिरछी पट्टी है यह चंद्रमा की छाया है और इस पट्टी में जो जो देश प्रभावित हुए हैं वह मुख्य रूप से इस सूर्य ग्रहण से प्रभावित होंगे। मित्रों, यहां पर आप लोगों को एक बात विशेष रूप से ध्यान रखनी चाहिए कि यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, और जब हमें दिखाई नहीं देगा तो इसका सूतक काल भी यहां पर मान्य नहीं होगा। मित्रों, इस दौरान हम मंदिरों में आ जा सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं, इसमें किसी तरह का कोई परहेज नहीं होगा। लेकिन मित्रों, ज्योतिषी दृष्टिकोण से देखें तो इसका प्रभाव सभी राशियों पर पड़ने वाला है। मित्रों, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो सूर्य ग्रहण एक खगोलीय घटना है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है और चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है तो यह सूर्य ग्रहण होता है। लेकिन मित्रों, ज्योतिषी दृष्टिकोण से देखें या धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो यह सूर्य ग्रहण अत्यंत ही अशुभ घटना होती है। इसके अत्यंत ही नकारात्मक प्रभाव सभी राशियों में देखने को मिलते हैं। तो मित्रों, ज्योतिषी दृष्टिकोण से जब हम देखते हैं तो मित्रों मीन राशि के अंदर रेवती नक्षत्र में यह सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है। मित्रों, मीन राशि में इस समय राहु विराजमान है और सूर्य देव ने मीन राशि में प्रवेश किया है, तो मीन राशि में राहु के साथ जब सूर्य देव की युति होगी तब यह ग्रहण हमें देखने को मिलेगा। मित्रों, ज्योतिष में यह कहते हैं कि राहु सूर्य की क्षति करते हैं, हानि करते हैं और यह ग्रहण दोष का निर्माण करते हैं। मित्रों, यही ग्रहण दोष पितृदोष भी कहलाता है। पितृदोष के प्रभाव भी इसी योग से देखे जाते हैं। तो मित्रों, यह पितृदोष अत्यंत खतरनाक होते हैं और हमें जीवन भर इसके अशुभ प्रभाव देखने को मिलते हैं, कष्ट देखने को मिलते हैं। हालांकि कुछ उपाय हैं जिनको करके इनके प्रभावों को कम किया जा सकता है, लेकिन मित्रों जब भी ऐसी स्थिति आती है या ऐसी अवस्था आती है तो हमें इसके अत्यंत ही विशेष उपाय करने पड़ते हैं। तो मित्रों, इसके नकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन पर क्या होंगे यह समझने का प्रयास करते हैं। तो मित्रों, जिस राशि पर या जिस व्यक्ति पर सूर्य ग्रहण के अशुभ प्रभाव देखने को मिलते हैं, मित्रों वह व्यक्ति कभी भी अपने जीवन में स्थायित्व प्राप्त नहीं कर सकता, स्टेबल नहीं हो पाता और वह इधर उधर घूमता रहता है। उसकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं होती। मित्रों, उस व्यक्ति की हड्डियां कमजोर होती हैं, लकवा तक मार जाता है, आत्मविश्वास में कमी होती है। इसी के कारण वह मानसिक पीड़ा के दौर से गुजरता है। मित्रों, ऐसे व्यक्ति को पिता से सुख नहीं मिलता और राज सरकार में वह बार बार दंडित होता है। मित्रों, लाल किताब के अनुसार यदि किसी व्यक्ति पर, किसी जातक पर सूर्य ग्रहण का दोष है तो उस व्यक्ति के घर में यदि लाल गाय है या आसपास कोई लाल गाय है या भूरी भैंस है तो वह या तो गुम हो जाती है या फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। मित्रों, ऐसी घटना होती है तो समझ जाना चाहिए कि यह ग्रहण दोष से पीड़ित है। मित्रों, जो व्यक्ति सूर्य ग्रहण से प्रभावित होता है या पितृदोष से प्रभावित होता है, मित्रों उस व्यक्ति के घर में कलेश होता है, वह कलेश से पीड़ित रहता है, उसे हर जगह असफलता ही हाथ लगती है। वह जो भी कार्य करता है उसमें उसे असफलता मिलती है। विवाह में देरी होती है या तो विवाह होता नहीं है और होता भी है तो अत्यंत देरी से होता है। संतान में देरी होती है, संतान होती नहीं, और यदि संतान हो भी जाती है
तो उसे संतान से पीड़ा रहती है। और मित्रों, इसी के साथ यदि कुंडली के अंदर सूर्य और शनि की युति है तो उस जातक के घर की स्त्रियां हमेशा कष्ट में रहती हैं। तो मित्रों, इस तरह के जो भी व्यक्ति सूर्य ग्रहण के दोष से प्रभावित होता है उसके जीवन में इस तरह की समस्याएं निरंतर बनी रहती हैं। मित्रों, यह सूर्य ग्रहण गर्भवती महिलाओं के लिए और घर के बुजुर्ग जो व्यक्ति हैं उनके लिए विशेष तौर से प्रभावी होता है। इसके नकारात्मक प्रभाव गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों पर विशेष रूप से देखने को मिलते हैं। मित्रों, गर्भवती महिला को चाहिए कि ग्रहण वाले दिन घर से बाहर ना निकलें और अपनी आंखों से ग्रहण को न देखें। गर्भवती महिलाओं को हमेशा ग्रहण वाले समय अपने पास नारियल रखना चाहिए और ग्रहण समाप्त होने के बाद उस नारियल को बहते जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। इससे ग्रहण का प्रभाव कम होता है। अब मित्रों, उपायों की बात करते हैं। मित्रों, ग्रहण के बाद सूर्य से संबंधित चीजों का दान करना चाहिए, जैसे गेहूं, गुड़, तांबा, इस तरह की चीजें, लाल चंदन, इस तरह की चीजें दान करनी चाहिए जिससे सूर्य को बल मिल सके। मित्रों, पति पत्नी में से दोनों में से एक को गुड़ का परहेज करना चाहिए। गुड़ खाना चाहिए लेकिन एक व्यक्ति को गुड़ का परहेज करना चाहिए। और मित्रों, जो व्यक्ति सूर्य ग्रहण से प्रभावित है तो उस व्यक्ति को 6 नारियल अपने ऊपर से उबार कर बहते जल में प्रवाहित कर देने चाहिए। मित्रों, जो व्यक्ति ग्रहण से प्रभावित हैं उनको मुफ्त की चीजें कभी भी किसी से नहीं लेनी चाहिए। उनको निःशक्तों की सेवा करनी चाहिए, जो असहाय हैं उनकी सेवा करनी चाहिए, और जो नेत्रहीन हैं उनकी विशेष रूप से उनको सेवा करनी चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को दूध चावल दान करने चाहिए, माता की सेवा करनी चाहिए, हनुमान जी की सेवा करनी चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन करना चाहिए, पीपल को जल चढ़ाना चाहिए और पीपल की भी सेवा करनी चाहिए। महामृत्युंजय का जाप आप रोज कर सकते हैं, इससे आपके मन का भय दूर होता है। ग्रहण वाले दिन काले तिल, नींबू और पका केला बहते जल में प्रवाहित करें। जौ को दूध या गौमूत्र से धोकर बहते जल में प्रवाहित करें। इसके अलावा मित्रों, आपके परिवार में जितने भी व्यक्ति हैं उनसे सिक्के पैसे के रूप में उनसे सिक्के लें और वह सिक्के इकट्ठे करके मंदिर में दान करें। इससे मित्रों, सूर्य ग्रहण के जो अशुभ प्रभाव हैं वह दूर होते हैं और उनसे मुक्ति मिलती है। इसके अलावा मित्रों, ग्रहण के बाद गंगा जल से स्नान करने के बाद और पूरे घर को गंगा जल से शुद्ध करने के बाद सूर्य देव को अर्घ दें और अर्घ देने के बाद आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और एकादशी या रविवार का व्रत करें और सूर्य भगवान की पूजा करें। इस तरीके से मित्रों, सूर्य ग्रहण के अशुभ प्रभावों से बचा जा सकता है। इस प्रकार से मित्रों, सूर्य ग्रहण के अशुभ प्रभावों से हमें मुक्ति मिल सकती है। यही सूर्य ग्रहण के उपाय हैं। तो मित्रों, यह था हमारा आज का विशेष कार्यक्रम। अगले कार्यक्रम में फिर एक विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मित्रों आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय श्री राम।